है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वहीं पुलिस ने अब दोनों मासूमों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। बता दें कि पहले पुलिस ने 51,000 रुपए इनाम की राशि की घोषणा की थी। वहीं 11 दिन गुजरने के बाद भी मासूमों का सुराग नहीं मिलने को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, ये उस परिवार की तस्वीर जिनके दोनों बच्चे ये गायब है, हाथों में तस्वीर है और उसी तस्वीर को दिखा करके बार बार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सवाल भी कई पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं कि आखिर इतने दिनों बीत गए, लेकिन 11 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस अब तक इन बच्चों का सुराग नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि ये कैसे सकुशल बरामद हो, इसको लेकर के अब इनाम की जो राशि है वो भी अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले 51,000 रुपए थी। लेकिन निजी स्तर पर पुलिस क्या कर रही है? स्थानीय लोगों की मदद जरूर मांगी जा रही है, लेकिन सवाल कई हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चाइल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकर पुलिस ने ये तस्वीर जो है वो भी जारी की गई है। तो पुलिस से नाराजगी जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि आखिर कितना इंतजार हम करेंगे, वक्त कितना आप लेंगे और हमारे बच्चे को सकुशल आप बरामद करेंगे। तो रांची की तस्वीर है, चारों तरफ गम है और आंखों में आंसू है, क्योंकि इनके घर के चिराग 2 जनवरी से लापता है। 1 जनवरी की खुशी थी नए साल की, लेकिन जैसे ही इस नए साल का एक दिन बीतता है, ठीक उसी के बाद से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, चिंताओं की जो लकीर है वो इनके माथे पर और बढ़ती जा रही है कि आखिर ना जाने इनके बच्चे किस हाल में होंगे, कहां होंगे। अब देखिए, इस पूरे मामले को भी हम समझते हैं कि 2 जनवरी को क्या हुआ था, जिस दिन ये बच्चे लापता हो गए थे। दोपहर में घर से अंशिका इस तारीख को निकलते हैं। बिस्किट लाने दुकान अंश गया था और बताया जाता है कि पहली बार अंशिका भी साथ ही गई थी। गर्म कपड़े भी दोनों ने नहीं पहने, तो रही चिंता है कि उनके बदन पे कपड़े भी नहीं थे ठंड वाले, आखिर वो कहां होंगे। और कुछ देर बाद बच्चों की खोजबीन शुरू होती है। शाम में परिजन जो है वो पुलिस से शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे गायब हैं। अगले दिन 3 जनवरी को केस दर्ज होता है और 3 जनवरी से पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई खोजबीन, कोई सुराग ढूंढ नहीं पाई है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि 2 जनवरी से अब तक क्या क्या हुआ है। तो 2 जनवरी से अंशिका लापता है। पुलिस ने बच्चों का पोस्टर भी जारी कर दिया है कि यही वो बच्चे हैं, आप इनको पहचानिए। एसआईटी भी बच्चों की खोजबीन में जुटी हुई है। और यही नहीं, 3 राज्यों की पुलिस लगी हुई है और 3 राज्यों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है और मौसीबाड़ी इलाके में यह जांच हो रही है। और अब तक 200 लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों के बारे में कोई जानकारी, कोई खबर नहीं है। एक्टिव चाइल्ड ट्रैफिकर की जांच में पुलिस जुटी हुई है और बढ़ते अडॉप्शन के कारण यह बच्चों की चोरी एक और कारण माना जा रहा है। 2 जनवरी को जो एक्टिव फोन है उसकी भी ट्रेसिंग जो है वो पुलिस कर रही है। 2 जनवरी से बताया जाता है कि हर गाड़ी को खंगाला जा रहा है जो वहां से निकली थी, क्रॉस की थी। प्लेसेस जो हमें, जहां हमें डाउट हो रहा है कि वहां जाने की पॉसिबिलिटी है, वहां टीम्स कंटिन्यूस रेड्स कर रही हैं। साथ ही दिल्ली, मुंबई और जयपुर और जितने भी जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ भी कुछ टीम्स को भेज दिया गया है, कुछ टीम्स को आगे भेजा जाएगा। उस जहाँ से बच्चे लापता हुए हैं वहाँ का जो लोकल बाज़ार जो है, वहाँ जितने भी व्हीकल्स आते हैं, जहाँ वहाँ से जो व्हीकल्स का जो डिपार्चर हुआ है, जितने भी हमारा स्मार्ट सिटी कैमराज हैं या जो कंट्रोल रूम कैमराज हैं, उसकी भी लिस्टिंग हुई है, उसका भी वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट हो गया है। मतलब जिसको बोलेंगे हॉट स्पॉट जगह, जहाँ पर सारे VIP लोग रहते हैं, जहाँ पुलिस का मुख्यालय है, सेक्रेटेरिएट है, विधानसभा है, वहाँ से 2 बच्चा लापता हो जाता है और पाया है। रांची पुलिस को चाहिए कि इसमें पहले जो बच्चा चोर गिरोह है, जो जेल गए हैं और जेल से जिनको बेल मिला है, ऐसे बच्चा चोर गिरोह का ट्रैक करके उनसे पूछताछ करे। प्लस कुछ ऐसे बड़े बड़े मानव तस्कर जो जेल के सलाखों में हैं, उनसे भी पूछताछ की जानी।
लापता अंश और अंशिका का अब तक पता नहीं चल पाया है, जिस वजह से पूरे इलाके में, खासतौर से मौसीबाड़ी इलाके में लोग जो हैं अभी भी परेशान हैं। खासतौर से अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे अब वो बेपरवाह तरीके से खेलते हुए नज़र नहीं आते हैं। जो बच्चे खेल भी रहे हैं अपने परिजनों के नज़रों के सामने ही खेल रहे हैं, ताकि कोई भी परेशानी जो है वो न हो। वहीं अब तक बच्चों के न आने से लोग जो हैं वो परेशान हैं। प्रशासन और पुलिस जो है भले खोजबीन में लगी हो, लेकिन अब तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया। ये बाबू वो लड़का के नहीं रखन वही दुकानवा पकोई कर के चिन्हबो न करी हम वही दुकानवा पकोई आ वही दुकानवा 8 बजे के 9 बजे लाइन कट गई लड़का बिहाने। हाँ लाइन कट रहे। हाँ लोग तो सब परेशान हैं, जितना लोग पूरा हम लोग खटाल का आदमी परेशान है। हम लोग खाली बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बच्चा चाहिए। हर कोई परेशान है, प्रशासन से गुहार है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोग जो है अब प्रशासन के साथ साथ कहा जाए तो भगवान के दरबार भी जा रहे हैं, ज्योतिषों के पास भी जा रहे हैं, ताकि बच्चों का कुछ भी पता चल पाए। लेकिन अब तक बच्चों का सुराग न मिल पाने से हर कोई परेशान है, हैरान है, हताश है। देखना होगा कि बच्चे कब तक अपने माँ की गोद में पहुँचते हैं। कैमरा रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इसी मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। रांची से बड़ी खबर, जहां लापता अंश अंशिका की तलाश जारी है और इसी क्रम में पटना के मनेर अब झारखंड पुलिस पहुंच चुकी है। 2 जनवरी से अंश और अंशिका लापता हैं। गढ़वा थाना क्षेत्र से ये बच्चे लापता हुए थे। पता बताने वालों को अब 2 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है। और इन सब के बीच अब पटना के मनेर झारखंड पुलिस पहुंच चुकी है। यानी कि क्या बिहार से कोई कनेक्शन है? यहां टीम पहुंच करके भी जांच कर रही है और बिहार पुलिस की मदद भी ली जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। बोकारो से बड़ी खबर, जहां तनिष्क शोरूम में लूट की विफल कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस इस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान करने और अपराधियों के भागने वाले रूट की पहचान करने की कोशिश कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो इन अपराधियों का बिहार के सुबोध गैंग से संबंध बताया जा रहा है। सुबोध गैंग बिहार में भी पहले तनिष्क के शोरूम को निशाना बना चुका है। बता दें कि रविवार शाम लगभग 3:30 बजे सेक्टर 4 में तनिष्क के शोरूम में अपराधियों ने सुरक्षा ऑडिट के नाम पर कर्मियों और ग्राहकों को कब्जे में लेकर लूट की कोशिश की, लेकिन शोरूम में लगे सिक्योरिटी अलार्म के बज जाने पर सभी भाग खड़े हुए। बता दें कि रविवार शाम लगभग 3:30 बजे सेक्टर 4 में ये पूरी घटना होती है। और ये तस्वीर भी जो सीसीटीवी फुटेज की सामने आई है और कैसे अलार्म बजता है, उसके बाद से ये सारे अपराधी जो है वो भाग खड़े होते हैं। अपराधी 7 की संख्या में आए थे, जिनमें 2 पुलिस की वर्दी में और 5 सादे लिबास में थे। अपराधियों ने हथियार के बल पर सभी को कब्जे में ले लिया था। खड़ा है वहाँ पर, देखिए उसी का पहले टाना था। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस की दबिश जारी है। प्रिंस खान की मदद करने वाले सफेदपोश लोगों पर भी पुलिस सख्त है। पुलिस ने वासेपुर, इसके साथ साथ कई जगह एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 लोग मोहम्मद नदीम और शाहरुख को हिरासत में लिया। साथ ही 2.5 लाख नगद रुपए भी जब्त किए हैं। धनबाद पुलिस वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर लगातार दबिश दे रही है और उसके जो नेटवर्क है उसको खंगालने में लगी है, उसे पता कर रही है। वहीं इस कड़ी में आज धनबाद पुलिस भूली, पांडालपारा, वासेपुर सहित कई स्थानों में एक साथ छापेमारी की और इस छापेमारी में मोहम्मद नदीम और मोहम्मद शाहरुख, जो कि बताया जा रहा है कि जानवर के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उसे हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ 2.5 लाख रुपये नगद जब्त करने की भी बात कही जा रही है। पुलिस लगातार प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। इससे पूर्व भी स्थानीय स्तर पर कई उसके जो गुर्गे थे उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और फिर से एक बार पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि प्रिंस खान रंगदारी के जो रकम होती है उसे यहाँ पर कुछ सफेदपोश लोग जो है उसे ठिकाने लगाने का काम करती है। दुबई में छिपे प्रिंस खान तक पहुँचाने का काम किसी माध्यम से करती है और उसके बाद धनबाद पुलिस इस कार्रवाई को की है।
लगभग कई जगहों पे जो है तो पुलिस ने दबिश दी। भूली, वासेपुर, पांडालपाड़ा, कई ठिकानों में एक साथ दबिश दी। इस दबिश से कहीं ना कहीं प्रिंस खान का जो लोकल नेटवर्क है वह ध्वस्त होगा। और साथ ही साथ जो रंगदारी की रकम है जिसे प्रिंस खान तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था, उससे भी पूरी तरीके से खत्म करने की कवायद में धनबाद पुलिस जुट चुकी है। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ 2.5 लाख रुपये नगद की जब्ती भी की गई है। अब ऐसे में प्रिंस खान जो कि धनबाद के साथ साथ झारखंड के अन्य जिलों में भी रंगदारी वसूलने में लगा हुआ है, उसे धनबाद पुलिस किसी भी तरीके से धनबाद में फिर से पनपने का मौका नहीं देना चाह रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां बड़ा तालाब केंद्रीय मंत्री पहुंचे और इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी साथ में मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर यहां पर माल्यार्पण किया गया। तो बड़ा तालाब मनोहर लाल पहुंचे और राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रतिमा के सामने यह कार्यक्रम रखा गया था। स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने का आह्वान भी इस दौरान किया गया। तो बड़ा तालाब की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस दौरान मौजूद थे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर यह कार्यक्रम, जहां पर माल्यार्पण करते हुए मंत्री दिखाई दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने को लेकर के आह्वान भी इस दौरान उन्होंने किया। एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू बना करके उस सरोवर का नाम स्वामी विवेकानंद सरोवर जो रखा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार बनी रहेगी। है इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत आभार। आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको माल्यार्पण किया है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन युवकों के लिए प्रेरणादायक है और युवा जो शक्ति है स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के अपना साहस, उत्साह, यौवन का देश के हित में, समाज के हित में उपयोग करे, यही मैं कामना करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस के उपलक्ष्य पर लोक भवन में आज 1 दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। इस दौरान राजभवन के कर्मियों के साथ साथ रांची के अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इस ब्लड डोनेशन कैंप में 500 यूनिट ब्लड कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। विवेकानंद जी के जन्मदिन पर आज इस लोक भवन में रक्तदान शिविर जो लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम है और वास्तव में देश में प्रत्येक नौजवान को इस ओर ध्यान देना चाहिए और साल में कम से कम 3 बार तो रक्तदान करना ही चाहिए। मैं महसूस करता हूँ इसकी बहुत देश में जब आवश्यकता महसूस होती है तब पता चलता है कि क्या समस्या होती है। दिशमगुरु शिबू सोरेन की आवाज पर उनके 82वीं जन्म जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ साथ जेएमएम के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए, झारखंड की जनता के लिए महत्वपूर्ण, पहली बार ऐसा मौका है जब गुरुजी साथ नहीं है। सीएम ने कहा कि जेएमएम के लिए शिबू सोरेन एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनका दायरा काफी व्यापक रहा है। का सपना रहा है, हमारे जो संघर्षशील अग्रणी नेताओं का जो सपना है, वो सपना साकार कैसे हुआ। आज हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी और एक संकल्प लेने का एक दिन है, ताकि हम अपने आदर्शों के विचारों को जीवित रख सकें और इस राज्य का जो स्वाभिमान है उसको और ऊंचाई तक ले जा सकें। रांची में शिबू सोरेन के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जेएमएम के सांसद और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा की सांसद महुआ माझी ने शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलवाने की मांग की
उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस निमित्त पत्र भी लिखा है। बहुत पहले ही कर चुकी हूँ, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भी लिखा है और उसका रिप्लाई भी मेरे पास आ चुका है कि गुरुजी को भारत रत्न मिले। वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक पुरुष है और पूरे देश में हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी जितने बड़े नेता और दूसरे नहीं हैं। और जो जन सैलाब उमड़ा था उनके नहीं रहने के बाद, जो उसे आपने देखा होगा, पूरे झारखंड में इस तरह का जन सैलाब कभी नहीं उमड़ा था। रांची के हरमू चौक पर दिशम गुरु शिबू सोरेन की जयंती पर उनके विशाल तस्वीर पर पुष्प वर्षा कर उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया। मनोज पांडे ने कहा कि हमारी बस एक ही कामना है कि गुरु जी के सपनों का झारखंड बने। आज उनके बगैर उनकी जयंती, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हम तमाम लोग कर रहे हैं और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब गुरु जी के सपनों का झारखंड बनेगा और उस काम में हमारे नेता हर दिल अजीज हेमंत सोरेन जी लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर हम गुरु जी के सपनों का झारखंड बनाएंगे। लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ, आज हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सभी उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के आदर्शों पर ये सरकार चलेगी और निश्चित तौर पर चलेगी, चल भी रही है। धनबाद कोयलांचल के से दिवंगत दिशम गुरु शिबू सोरेन का गहरा नाता रहा है। संघर्ष के दिनों में टुंडी के पोखरिया आश्रम शिबू सोरेन रहा करते थे। शिबू सोरेन की जयंती पर शनिवार देर शाम धनबाद डीसी, डीडीसी, एसडीएम, नगर आयुक्त सहित विधायक मनियाडी थाना स्थित पोखरिया आश्रम पहुंचे और गुरु जी की जयंती को लेकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटा। की जयंती के पूर्व में हम लोगों ने यहाँ के ग्रामीणों के साथ भोजन किया और राज्य सरकार के स्कीम के अंतर्गत ग्रामीणों में कंबल वितरण किया। और यहाँ पर अभी जैसे जानकारी दी गई स्कूल को, तो उस स्कूल को भी हम लोग रीओपन करेंगे ताकि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो वापस पाठ्यक्रम से जुड़ पाए एवं पूरा प्रयास करते हुए इस ग्राम को हम लोग स्वावलंबी ग्राम में बनाएंगे, जो गुरु जी का एक सपना था। शिबू सोरेन की जयंती पर जेएमएम ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के बीच मनाया। इस मौके पर शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। गरीबों के बीच मिठाई और कंबल का वितरण किया गया। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य संजीव बेदिया ने कहा कि गुरु जी ने कठिन संघर्ष कर अलग झारखंड राज्य दिलाई। आज हम सब समृद्ध झारखंड बनाने का संकल्प ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने हीरो हॉकी इंडिया के मेंस लीग के पहले मैच का उद्घाटन किया। रांची में मोरहाबादी के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित हीरो हॉकी इंडिया लीग में मुख्यमंत्री ने रोमांचक मैच का भरपूर आनंद भी लिया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। समारोह में राज्य भर से आए खेल प्रेमियों की भारी भीड़ मौजूद रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टूर्नामेंट के माध्यम से झारखंड में हॉकी खेल को नई गति मिलेगी और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी। और देखिए इस बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां 100 से ज्यादा तोते जब्त किए गए हैं। 2 पशु तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। विभाग की टीम ने एक टेम्पो जब्त किया। कोलकाता से बेचने ये तोते लाए गए थे। साक्षी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। ये तस्वीर देखिए, जहां वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां 100 से ज्यादा तोते जब्त किए गए हैं। 2 पशु तस्कर भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। कोलकाता से ये तोते बेचने के लिए लाए गए थे। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां दंतैल हाथी की खोजबीन जारी है। तीसरी रात भी खोजबीन अभियान चला। बेनीसागर खड़पोस क्षेत्र में यह खोजबीन चल रही है। 9 जनवरी से इस दंतैल हाथी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 72 घंटे से टीम की वाची पेट्रोलिंग कर रही है। ओडिशा की टीम भी सर्च अभियान चला रही है। बीते 3 दिनों से कोई नुकसान भी हालांकि हाथी ने नहीं किया, ये राहत वाली खबर जरूर है। वनतारा के हाथी एक्सपर्ट भी लगातार कैंप कर रहे हैं। ओडिशा और उत्तर प्रदेश की टीम का भी कैंप जारी है। अब तक 20 लोगों की जान यह हाथी ले चुका है।
तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए ड्रोन के जरिए भी इस हाथी को लगातार ट्रैक करने की कोशिश जारी है। लगातार अलग अलग एक्सपर्ट टीम जो है अलग अलग राज्यों की वो लगी हुई है, लेकिन अब तक इस हाथी के बारे में फिर से पता नहीं चल पा रहा है। खोजबीन लगातार की जा रही है। तो 72 घंटे से हाथी की तलाश में ये टीम जुटी हुई है। 3 राज्यों की टीम हाथी की खोजबीन करने में लगातार जुटी हुई अब तक, लेकिन 20 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया और पिछले कई दिनों से आतंक जारी है। चाईबासा के विभिन्न क्षेत्रों में बेनीसागर तक 20 लोगों की जान लेने वाला खूंखार दंतैल हाथी शुक्रवार की रात से गायब होने के बाद अब तक ट्रैक नहीं हो पाया है। बेनीसागर से हल्दिया जंगल तक 3 क्यूआरटी टीम लगातार उसकी खोजबीन कर रही है। वन विभाग के वरीय अधिकारियों और एक्सपर्ट की टीम के दिशा निर्देश के आधार पर 3 क्यूआरटी टीम दिन रात उस क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन यह हाथी अब तक ट्रैक नहीं हो पाया। इस क्षेत्र में करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो कि ओडिशा क्षेत्र में है। और यह इलाका जिस क्षेत्र में हाथी गायब हुआ है झारखंड और ओडिशा का बॉर्डर क्षेत्र है। तो दोनों राज्य की वन विभाग की टीम अपने अपने क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन अब तक यह हाथी ट्रैक नहीं हो पाया है। हालांकि बीते 3 रातों में इस हाथी द्वारा किसी बड़ी घटना को अब तक अंजाम नहीं दिया गया है, जो कि दोनों राज्य की वन विभाग के लिए कुछ राहत की बात है। लेकिन खतरा टला नहीं है, इसलिए दोनों राज्यों की वन विभाग की टीम अब भी उसकी सघन तलाशी कर रही है कि वो ट्रैक हो पाने पर उसे ट्रैंकुलाइज कर शांत किया जाए। इस क्षेत्र में जंगल से सटे हुए जो गांव हैं वहां के ग्रामीणों में अब भी खौफ बना हुआ है। जंगल से सटे हुए गांव के कुछ लोग स्थानीय जो मुखिया हैं उनके घर में भी रात को शरण ले रहे हैं। फिलहाल वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है कि इस दंतैल हाथी द्वारा आगे किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाए। हालांकि वन विभाग का तलाशी अभियान कब पूरा होता है और यह हाथी कब तक ट्रैक होता है जिसे कि उसकी ट्रैंकुलाइज कर उसे शांत किया जाए, अब यह देखने वाली बात है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।